वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल कबीर एकेडमी। माय नेम इज सिमरनजोत एंड आई एम टीचिंग यू मैथ्स। तो आज की जो हमारी वीडियो हम करने जा रहे हैं दैट इज फॉर द क्लास 10। तो ऑलरेडी हमारा जो 12th चैप्टर चल रहा है इस क्लास का, तो वो क्या है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरियाज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। तो हमारे पास क्या है, ऐसे कोई प्लेन फिगर्स है हमारे पास, उनके कॉम्बिनेशन से जो एक फिगर बन रही है तो उसका एरिया हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस एग्जांपल में क्या चीजें, ऑलरेडी एग्जांपल के थ्रू मैं इजीली समझा पाऊंगा इस टॉपिक के रिलेटेड आपको, साथ में एग्जांपल भी हो जाएगी, टॉपिक भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक में ये डायग्राम मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है एग्जांपल 4 की। तो क्या है एग्जांपल 4, दैट आई विल स्पीक आउट। एग्जांपल 4 इज in the figure that is given to us, two circular flower beds have been shown on the two sides of square lawn ABCD। तो ये एक स्क्वायर शेप्ड लॉन है और ये जो सर्कुलर बेड्स हैं, फ्लावर बेड्स, दे आर शोन हियर, दे आर ड्रॉन विद डिफरेंट कलर। ठीक है, साइड ऑफ द स्क्वायर क्या है, दैट इज 56 मीटर, वो उन्होंने बताई हुई है। तो दैट मींस ए बी बी सी सी डी और एडी सभी 56 मीटर होंगी। तो मैंने एक साइड में लिख दिया बस। If the center of each circular flower bed is the point of intersection O of the diagonals of the square lawn, अगर जो फ्लावर बेड्स बने हुए साइड में वो अकॉर्डिंग टू द उनका जो ये एक सर्कुलर पोर्शन बन रहा है उसका सेंटर O है, इसका भी और इसका भी, तो दैट मींस ये क्या है, ये इतना सर्कुलर पोर्शन है, ये सेंटर है, तो दैट मींस ये रेडियस हुआ, तो ऐसे बना हुआ है। तो इसका मतलब ये सेगमेंट हुई और ये भी सेगमेंट हुई, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, सर्कल का एक छोटा पार्ट। ठीक, फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द लॉन एंड द फ्लावर बेड्स। तो हमने क्या करना है, लॉन एंड फ्लावर बेड, पूरा लॉन और फ्लावर बेड्स का एरिया टोटल निकालना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये सेगमेंट है तो हमें ये एंगल पता होना चाहिए, ये और ये दोनों। ठीक है, दोनों एंगल्स पता होना चाहिए। वैसे तो ये दोनों एंगल सेम होंगे और सेगमेंट का एरिया भी सेम होगा, तो एक का निकाल लेना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सिंस ABCD is a square, ABCD एक स्क्वायर है, तो हमें पता है एंड वी नो दैट diagonals of a square are equal and bisect each other एट 90 डिग्री। के स्क्वायर के डायगोनल पहले तो इक्वल होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री। तो ये एंगल पता चल गया हमें, दोनों का 90 है, तो एक का ही हमें जरूरत है, वैसे दूसरे का लिखने की जरूरत ही नहीं है, यही एक पता चल जाए, दूसरे का सेगमेंट भी वैसे ही आ जाएगा। देयरफॉर क्या लिखेंगे हम, OA इज इक्वल टू OB, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल्स, पहले तो AC और BD इक्वल है और OA और OB भी उनके हाफ हाफ जो होंगे वो भी इक्वल होंगे, हम उनको दोनों को x मान लेते हैं, x मीटर। तो हमें ए बी तो ऑलरेडी गिवन है एंड एंगल AOB, वो जो कि एक्चुअल में थीटा भी है ऑफ द सेगमेंट, इज 90 डिग्री। एंगल AOB जो कि थीटा ऑफ द सेगमेंट भी है। ठीक है, एंड OA और OB जो एक्चुअल में रेडियस ऑफ द सेगमेंट भी है, दोनों के लिए R मैंने स्पेसिफाई किया, उसको x मीटर मान लिया, तो रेडियस जो भी आएगा x के वैल्यू जो आएगी वो रेडियस ऑफ द सेगमेंट भी होगा, जो सर्कुलर पोर्शन इतना बन रहा है सेक्टर में। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, इन ट्रायंगल AOB बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यहां पे लगी, ये 90 है, इसके ऑपोजिट AB साइड जो हुई दो वो हुई हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। तो ये तो है 56 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो 2x स्क्वायर बन जाएगा, और 56 का स्क्वायर आपने कर लेना है, वैसे तो बाद में कर सकते हैं आप, क्योंकि यहां पे 2x स्क्वायर बनेगा ना, 2 इधर आके डिवाइड भी होना है। ठीक, ये स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 56 इंटू 56/2, तो ये कटिंग हो रही है, इट बिकम्स 28। तो 56 के फैक्टर्स बना लेने, 28 की भी बना लेने। ठीक है, x स्क्वायर, तभी हमारा स्क्वायर रूट आएगा।
तो 56 के फैक्टर्स क्या बने, 2 पे जाएगा, 28 फिर 2 पे जाता है तो 14 आता है, फिर 2 पे जाता है 7 आता है, 7 2 14, 14 28, 28 2 56। तो ये बन गया 56 के, और 28 के क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 7, एक्स आ गया, स्क्वायर हटा देना है। पेयर्स बन रहे हैं, एक 2 अंदर बच रहा है, एक 2 2 और एक 7 बार आ रहा है, अंदर एक 2 बच रहा है। तो x की वैल्यू 7 2 14, 40 28 रूट 2, x की वैल्यू आ गई, देयरफॉर r कितना हुआ, 28 रूट 2 मीटर। रेडियस ऑफ द सेगमेंट भी आ गया। अब हमने निकालना है एरिया ऑफ द लॉन प्लस फ्लावर बेड्स। तो क्या होगा वो, पहले तो आपको एरिया ऑफ सेगमेंट भी बताना चाहिए, तो वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर क्या होगा, एरिया ऑफ एबीसीडी प्लस 2 टाइम्स द एरिया ऑफ सेगमेंट, क्योंकि इसका भी एंगल सेम है तो रेडियस भी सेम है, तो सेगमेंट का एरिया भी सेम होगा, इसका भी 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ एबीसीडी क्या होता है, स्क्वायर का एरिया, साइड इंटू साइड, प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब कि थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, सॉरी पाई आर स्क्वायर में से माइनस करना होता है हमने ट्राइंगल का एरिया, है ना। तो यहां पे हमारा एंगल 90 डिग्री ऑलरेडी है ट्राइंगल का, तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, ओ ए इंटू ओ बी लिख देंगे। थोड़ी जगह कम पड़ गई, ठीक, वैल्यूज पुट कर रही है। साइड क्या है, साइड इज 56, थीटा इज 90, पाई की वैल्यू 22/7 पुट करनी है, रेडियस 28 रूट 2 इंटू 28 रूट 2, 2 बार आएगा ना, माइनस हाफ ऑफ ओ ए इंटू ओ बी, ओ ए और ओ बी फिर से 28 रूट 2 28 रूट 2 आए हैं। ठीक है, इसको आपने कर लेना है सॉल्व। 7 4 28, 4 के साथ सीधा 4 कैंसिल हो गया, ऊपर वाली चीजें बची हैं सिर्फ, वो हम लिख लेते हैं। यहां पे भी देखिए 2 के साथ इसको कैंसिल किया, 14 आ गया, या फिर आप 14 ना भी कैंसिल करोगे तो अभी आपका रूट टू दैट विल बिकम, ठीक है ना, 2 ओनली। तो आपको ये हमने सॉल्व करना है अभी। 56 का स्क्वायर क्या होता है, 3136 प्लस 2 इंटू, देखो ऊपर क्या बचा, नीचे तो कुछ नहीं बचा था, 22 बचा है, 28 बचा है, रूट टू बचे हैं, 28 इंटू 22 इंटू 28 इंटू रूट टू बिकम्स 2 ओनली। तो ये 22 इंटू 2 44 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 44 लिख देता हूँ। ठीक है, ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन ना करते हुए, एंड ऑल्सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14 इंटू 2 इंटू 28, ये रूट टू फिर से 28 बन गया ना, और सॉरी रूट टू बन गया, ये भी 28 बन जाएगा फिर से। तो इट विल बी लाइक 3136 प्लस 2 इंटू 44 इंटू 28 करेंगे, एट 4 32, 32 again 35, 4 2 8, 4 2 8, 2 8 5 13, 8 4 12, 1 2 3 2, 1 2 3 2 माइनस 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर होता है
784, ठीक है। देन इट विल बी 3136 प्लस 2 इंटू 1232 में से 784 माइनस करना है। फोर फोर एट, ठीक है। फोर फोर एट का डबल 400, 800, 880, 896 इन दोनों को कर देना है ऐड। फोर 4032 मीटर स्क्वायर आपका टोटल एरिया आ जाएगा। तो ऐसे क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स का एरिया कैसे निकालना है वो मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया। तो होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी एग्जांपल, ठीक है। और इसके जैसी और एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको थोड़ी और क्लैरिफिकेशन मिल सके कैसे निकालने होते हैं एरियाज। तो इसे आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। हम करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल नाउ। तो इसी के साथ हम अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल नंबर 5। सो अगेन वी हैव द फिगर, हमें फिगर ऑलरेडी गिवन है। एक स्क्वायर शेप्ड फिगर जो है बनाई गई है, उसमें 4 सर्कल्स हैं। ऐसे मेरे थोड़े से ना अलग से बन जाएंगे, तो आपने ध्यान से देख लेना कैसे है। आप एक्चुअल में जो बुक में दी गई ना फिगर उसी को कंसीडर कीजिए। मेरे तो सर्कल्स एक जैसे भी नहीं बने, पर वहां पे एक जैसे हैं। तो ABCD हमारे पास एक स्क्वायर है। इसके बारे में क्या बताया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो यहाँ पे शेडेड रीजन जो ब्लू में होता है ना, आपकी बुक में ब्लू कलर में है, तो ये हुआ हमारा शेडेड रीजन। यहाँ पे मैं लाइंस डाल रहा हूं ना, ये भी कनेक्टेड है इधर। जहां जहां पे मैंने लाइंस डाली है वो शेडेड रीजन है in the figure that is given to us, where ABCD is a square of side 14 सेंटीमीटर। तो ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है, 14 सेंटीमीटर। इसमें देख सकते हो आप 4 इक्वल सर्कल्स बनाए गए हैं। तो इन सर्कल्स का एरिया निकालना पड़ेगा इन स्क्वायर में से, तभी हमारा एरिया आएगा ना रिक्वायर्ड। तो सर्कल का पहले हमें पता होना चाहिए डायमीटर जहां रेडियस। तो कैसे पता करेंगे, सिंस साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर गिवन है ना ये हमें। तो इस साइड का हाफ डायमीटर ऑफ इस साइड का अगर हाफ कर देंगे तो हमारे पास डायमीटर आ जाएंगे इन दोनों के, मतलब कि एक सर्कल का डायमीटर आ जाएगा हाफ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। डायमीटर, क्योंकि सारे सर्कल्स एक जैसे हैं तो सभी के डायमीटर सेम है, तो हमें ये पता चला ये 2 डायमीटर्स मिलके एक पूरी साइड बन रही है। तो ऑब्वियसली एक डायमीटर क्या होगा, हाफ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर। तो डायमीटर ऑफ ईच सर्कल, ये हर एक सर्कल का डायमीटर क्या होगा, दैट विल बी S/2। तो ये हमारी साइड को हम S ले रहे हैं, ठीक है। S/2 दैट इज 14/2, 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हुआ, रेडियस ऑफ ईच सर्कल, ये डायमीटर है तो D/2 हो गया रेडियस, तो 7/2 हो जाएगा। इसे अगर आप चाहो तो पॉइंट्स में लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। स्क्वायर में से 4 सर्कल्स को माइनस कर देंगे, 4 सर्कल्स के एरियाज को माइनस कर देंगे, तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड एरिया। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालना है, बस आपने ये ढूंढ लेना कि आपका आंसर कैसे आएगा। रेडियस वगैरह सब कुछ वो एरियाज वगैरह तो आप लगा ही लोगे। एरिया ऑफ स्क्वायर में से 4 टाइम्स 4 इंटू 4 है ना हमारे पास, 4 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल माइनस करना है हमें। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, S इंटू एस माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई R, हमारा रेडियस R है ना, R स्क्वायर।
सो साइड क्या है 14 माइनस 4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, 7 1 7। सो 7 इंटू 22 बच रहा है, 7 2 14 होता है और 154 यहाँ पे आ जाएगा और 14 इंटू 14 कितना होता है, दैट इज 196 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैंने बोला था 154, ठीक है, माइनस कर दो 60 30 36 36 और 6 42 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा जो आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। बहुत ही आसान था ये भी, है ना। तो ऐसे आप जब ढूंढ लोगे कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे आएगा, आपका आंसर बहुत इजी निकल आएगा। तो कोई डिफिकल्ट नहीं है ये एरिया ऑफ कंबाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स का। तो जहां पे जो व्हाइट व्हाइट है वो हमें नहीं चाहिए, शेडेड रीजन के मोस्टली निकालना होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल है, उसके बाद हम वीडियो को एंड अप कर देंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी दैट विल बी ऑन द एक्सरसाइज, द नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट वी विल हैव ऑन दिस टॉपिक के बेसिस पे, इस टॉपिक के बेसिस पे। तो लास्ट जो एग्जांपल है 6th, वो भी कर लेते हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल है, तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट सम, लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस वीडियो। तो ये सम थोड़ा ध्यान से समझने वाला है, वैसे तो है इजी, बट ध्यान से समझिएगा मैं क्या करवाना चाहता हूँ। तो इसमें क्या है, हमें एक ऑलरेडी फिगर दी हुई है, ये जो फिगर है इसमें क्या है, ये शेडेड पोर्शन फ्लावर है, ये फ्लावर बीच में बना हुआ है एंड बाकी 1 2 3 4 जो है, मैंने इनको जो व्हाइट पोर्शन है ना हमारा, उसको मैंने मार्क कर लिया 1 2 3 एंड 4 एरियाज। जो 1 एरिया है ये वाला व्हाइट पोर्शन, सेकंड वाला ये व्हाइट पोर्शन, थर्ड वाला ये व्हाइट पोर्शन, फोर्थ वाला ये व्हाइट पोर्शन, ठीक है। तो हमने ये व्हाइट पोर्शंस का, कई बार क्या होता है कि एरिया ऑफ शेडेड फिगर डायरेक्टली नहीं निकल पाता है, हमें जो व्हाइट पोर्शन होता है उसका एरिया मिल जाता है बट शेडेड का नहीं मिल पाता है। तो कैसे करना होता है, उसमें पहले व्हाइट का पोर्शन का एरिया निकाल लो, टोटल व्हाइट पोर्शन कितना है जो हमें एक्चुअल में नहीं चाहिए, उसका एरिया निकाल लो, टोटल में से व्हाइट पोर्शन जो है फिर बाद में आप डिलीट कर सकते हो। तो ऐसा ही हमें इसमें करना है। तो कैसे हुआ है ये क्वेश्चन, पहले मैं बोल देता हूं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड डिजाइन इन द फिगर, ये फिगर में गिवन है, ये वाली मैंने समझाने के लिए बनाई है दोनों। Where ABCD is a square of side 10 cm and semicircles are drawn with each side of square as diameter। तो हर साइड को एक डायमीटर लेके सेमी सर्कल्स, ये सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है, ऐसे भी और ऐसे भी, ये सेमी सर्कल्स को जोड़ के ये फ्लावर फिगर बनी है, सेमी सर्कल्स बने हुए हैं एक्चुअल में। तो ये मतलब कि ये सेमी सर्कल्स हैं दो, ये मैंने दो सेमी सर्कल अलग अलग कर लिए बस, और क्या है। सो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड फिगर। तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले आप देखो, आपको ये व्हाइट पोर्शन दो अगर चाहिए तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर में से, तो हमें जो एबीसीडी दिया हुआ है, पाई की वैल्यू उसमें बताई हुई है उन्होंने कि आपने 3.14 लेनी है और स्क्वायर की साइड 10 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। तो यहां पे हम लिख लेते हैं 10 सेंटीमीटर, बस एक यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक, ओके। अब देखते हैं, बात करते हैं अब, अगर एबीसीडी हमारा स्क्वायर है, हमें चाहिए सेकंड और फोर्थ का एरिया, अगर वो चाहिए तो हम इसको यहां पे शेडेड कर लेते हैं फिलहाल के लिए, हमें अभी ये एरिया चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, दो सेमी सर्कल्स के एरियाज को माइनस कर देंगे स्क्वायर में से, तो हमें सेकंड और फोर्थ का कंबाइंड एरिया मिल जाएगा। इसी तरह से यहां से भी एबीसीडी जो हमारा स्क्वायर है, इसमें से मेरे को फर्स्ट और थर्ड का एरिया चाहिए, अभी फाइंड आउट करना जरूरी मेरे लिए, ठीक। तो यहां पे भी मैं क्या करूंगा, फिर से दो सेमी सर्कल्स के एरियाज को माइनस कर दूंगा, देन आई विल गेट द कंबाइंड एरिया ऑफ 1 एंड 3, इन दोनों का एडेड एरिया आएगा हमारे पास। तो पहले क्या करेंगे, ये वाला कर लो चाहे, सिंस एबीसीडी इज अ स्क्वायर ऑफ साइड, जो हमें साइड दी गई है स्क्वायर की, दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो यहां पे क्या है, डायमीटर ऑफ ईच सेमी सर्कल, हर सेमी सर्कल का डायमीटर क्या है, इज इक्वल टू एस। एस क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर के बराबर है, दैट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। देयरफॉर रेडियस क्या हुआ हर सेमी सर्कल का,
s/2 दैट इज 10/2 कितना आ गया 5। तो रेडियस ऑफ ईच सेमी सर्कल हमारे पास आ गया 5। नाउ एरिया ऑफ फिगर 1 किसका कंबाइंड एरिया ना 1 और 3 का आएगा। पहले हमारे पास कंबाइंड 1 एंड एरिया ऑफ फिगर 3 का इनका एरिया कैसे आएगा, जब हम एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर देंगे 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, दो एक सेमी सर्कल के एरियाज माइनस कर देंगे तब स्क्वायर में से, तब हमारे पास 1 और 3 का कंबाइंड एरिया आएगा। इसी तरह से 4 और सेकंड और फोर्थ का भी ऐसे ही आएगा, क्योंकि है तो स्क्वायर साइड, डायमीटर चेंज नहीं हो रहा, तो जो स्क्वायर है वो भी वही है, सेमी सर्कल का एरिया भी वही आएगा, माइनस भी उतना ही होगा, तो सेकंड थिंग निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, s इंटू एस माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है हाफ पाई आर स्क्वायर, तो 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। सो साइड क्या है हमारे पास 10 माइनस 3.14 बोला था, पॉइंट हटा के नीचे 100 लिख लेते हैं। रेडियस दिया था मैं 5 इंटू 5, रेडियस 5 था ना, तो 5 इंटू 5 लिख दिया। 5 यहाँ पे कट गया 157 इंटू 10, तो ये कटिंग हो जाएगी, बट आगे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 157 इंटू 5 करेंगे, 15 5 75, 7 5 35, 785, so it will be 10 into 10 100 minus 78.5। ठीक है, 78.5 से 1.5 80 हो गया, 21.5 आई थिंक, so that will be your answer of these two figures, combination of these two figures. So as similarly area of figure 2 plus area of figure 4 will be equal to 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना ही होगा। 78.5 जब है 100 में से माइनस करेंगे, तो यही चीज एक्चुअल में दोबारा फिर से रिपीट होने वाली, दोनों के एरिया सेम आएंगे। तो अब हमने क्या करना है, इन सभी का एरिया स्क्वायर में से 1 2 3 4 का कंबाइंड एरिया आ गया हमारे पास, 1 3 2 और 4 का एरिया स्क्वायर में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास अभी लीव्स का एरिया आ जाएगा। ठीक है, हमने ये एरियाज क्यों निकाले, क्योंकि हमने इनको माइनस करना था एक्चुअल फिगर का जो हमें पूछा गया उसका एरिया निकालने के लिए। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, अच्छा ये बड़ा, इतना बड़ा दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू हैव टू राइट लाइक, इसको इक्वेशन 1 ले लो, जो एरिया ऑफ 1 एंड 2 आया है इसको इक्वेशन 2 ले लो, तो एरिया ऑफ इक्वेशन 1 एंड एरिया ऑफ इक्वेशन 2 लिख आप कर सकते हो। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे आएगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इक्वेशन 1, और एक और किसका माइनस करना है, एरिया ऑफ इक्वेशन 2, दोनों का माइनस करना है हमने। इक्वेशन 1 से हमारे पास 1 और 3 का एरिया आएगा, 2 से हमारे पास सेकंड और फोर्थ का एरिया आएगा, तो ये 1 2 3 4 एरिया माइनस हो जाएंगे, तो लीव्स बच जाएंगी। ठीक है, साइड इंटू साइड माइनस 21.5 माइनस 21.5, सो इट विल बी साइड इंटू साइड था हमारे पास, साइड इंटू साइड दैट इज 10 इंटू 10 माइनस, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे इट विल बिकम 42 एंड 43, 100 minus 43, so it will be 57 centimeter square, and this is the required area of these 4 leaves they are asking about। तो अगर आपको क्वेश्चन ये वैसे समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो होपफुली आपको आज की वीडियो में जो मैंने समझाया समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ आया तो आपके पास मेरा एक ऑल्टरनेटिव मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, तो इसे आप पूरा नोट डाउन कर लीजिए। मैं साइड में हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अगर किसी ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियोस अगर आपको हेल्पफुल लग रही हैं तो आगे शेयर भी कीजिए ताकि ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। तो थैंक यू वेरी मच ऑल द व्यूअर्स फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल द एंड। ऐसे मुझे फॉलो करते रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए।
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।